शरीर पूजा नहीं, आत्म प्रतिष्ठा है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मनुष्य का शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग होते हुए भी जीवन काल में एक दूसरे से इतने अभिन्न रहते हैं कि इनको दो कहने में संकोच होता है। शरीर के स्थूल, सूक्ष्म कारण या महाकारण कितने भी भेद किए जाएं, तो भी अजर अमर आत्मा से उनका इतना घनिष्ठ संबंध है कि साधारण मनुष्य अपने चर्म चक्षुओं से उनको आत्मा से अलग देखने में असमर्थ ही रहता है। आत्मा के बारे में हमारे उपनिषदों और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ प्रतिपादन किया है वह संसार के लिए एक अमूल्य देन है। उससे अधिक आत्मा के विषय में कोई क्या कह सकता है। परंतु शरीर के संबंध में लोग नित्य नए नए विचार करते रहते हैं। वर्तमान संसार में तो शरीर को लेकर नाना प्रकार के विचार हो रहे हैं। आजकल हम लोग जितने वाद या इज्म की बातें पढ़ते सुनते हैं वे सब शरीर के संबंध में किए गए विचार ही तो हैं। शरीर शब्द से जिस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र कथित शरीर का बोध होता है, उसी प्रकार उससे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा साहित्यिक शरीर का भी बोध होता है। चूंकि आजकल इस भौतिक संसार में सर्वत्र राजनीति का ही बोलबाला है, इसलिए हम यहाँ राजनैतिक दृष्टिकोण से ही हमारा शरीर तथा साधना का यत्किंचित विचार करें तो अनुचित न होगा। राजनीति में आजकल शरीर की रक्षा तथा विनाश के लिए जितना विचार किया जाता है उतना शायद ही किसी दूसरे शास्त्र में किया जाता होगा। वर्तमान महायुद्ध इसका एक सुंदर उदाहरण है। इन दिनों संसार के बड़े बड़े आला दिमाग इसी योजना के अनुसंधान में लगे हुए हैं कि कम से कम समय में लाखों अबाल वृद्ध नर नारियों के शरीर किस प्रकार नष्ट किए जा सकते हैं। इसी तरह दूसरी ओर संसार के अच्छे अच्छे मस्तिष्क छल कपट और कूटनीति द्वारा अरबों का व्यापार करके अपने अपने देश के करोड़ों भाई बहनों के शरीर को किस प्रकार पाला पोसा जा सकता है, इसका उपाय सोचने में लगे हैं। इन परस्पर विरोधी उद्योगों में मानव शरीर की विडंबना भारी है या स्तुति, यही समझ में नहीं आता। मनुष्य शरीर की जो यह दुर्गति या अंध पूजा हो रही है, उसे देखकर मन में यह भाव आता है कि यदि इन दोनों के बीच का रास्ता मध्यम मार्ग निकल आता तो उससे जगत का वास्तविक कल्याण होता। यही साधना का प्रश्न उपस्थित होता है। संसार के सभी संतों ने, चाहे वे हिंदू हों अथवा बौद्ध, सिख हों या ईसाई, पारसी हों या मुसलमान, एक स्वर से साधना पर जो विशेष जोर दिया है वह इसलिए नहीं कि वे इन बड़ी बड़ी बातों का प्रचार करके अपने को पुजावें, बल्कि उनका उद्देश्य यह रहता है कि मानव शरीर की अवहेलना तथा उपासना के कारण उसके वास्तविक स्वरूप का जो अपमान होता है उससे उसकी रक्षा हो। विचार करके देखा जाए तो मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी दिखाई देंगी। खाने के लिए थोड़ा सा अन्न, पहनने के लिए कुछ वस्त्र और रहने के लिए थोड़ा सा स्थान, यही तो उसकी प्रधान आवश्यकताएं हैं। मनुष्य चाहे राजा हो या रंक, स्थिति भेद से थोड़ा बहुत अंतर भले ही हो जाए, परंतु इन वस्तुओं के परिणाम में विशेष अंतर नहीं होता। अतः आज का मानव समाज यदि इस बात को समझ जाए और तदनुसार आचरण करे तो संसार की शांति सर्वथा स्थायी बनी रह सकती है। परंतु आज का मनुष्य इस बात को समझे कैसे, जबकि उसके भीतर साधना शक्ति का अभाव है। हाँ, किसान, मजदूर आदि वर्ग के लोग जो रोज परिश्रम कर अपने अपने ढंग से मानव समाज की सेवा में लगे रहते हैं, वे न केवल अधिक सुखी और सच्चे हैं, पर इन्हीं के कारण यह संसार अब भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। परंतु जो लोग शारीरिक परिश्रम न करके केवल अधिकार, धन और चातुर्य के बल पर अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, उन्हीं के कारण सारे संसार में हाहाकार मचा हुआ है। सच पूछिए तो संसार को इसी प्रताड़ना से बचाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने, अंतद्रष्टा ऋषि महर्षियों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 आश्रमों की सुंदर व्यवस्था की थी।
उनका यथाविधि पालन करने पर आपसे आप मनुष्य की वृत्तियां संयमित हो जाती थीं। वह अपने पैरों पर खड़ा रहता था और फलतः उसके द्वारा संसार में अशांति की सृष्टि नहीं होती थी। एक ब्रह्मचर्य आश्रम को ही लीजिए। उस आश्रम में सुदामा जैसे दीनहीन ब्राह्मण को और श्री कृष्ण जैसे राजपुत्र को गुरु के यहाँ समान भाव से शारीरिक परिश्रम की साधना करनी पड़ती थी। इसीलिए उन दोनों में राजा रंग का भेदभाव मिटकर इतना घनिष्ठ प्रेम हो गया था कि वह अनंत काल तक संसार के लिए एक आदर्श बन गया। इस प्रकार जब हम शत्रुपा जैसी महारानी और पार्वती जैसी राजकन्या को तप की साधना करते देखते हैं, तब हमें आश्रम जीवन का महत्व सहज ही समझ में आ जाता है। रघु और भर्तृहरि जैसे राजाओं को जब हम अपना सर्वस्व लुटाकर मिट्टी के बर्तनों का व्यवहार करते देखते हैं, तो हमारे हृदय में उनके प्रति घृणा नहीं होती, बल्कि महान आदर का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि उन्होंने शक्तिशाली सम्राट होते हुए भी स्वावलंबन का पाठ पढ़ा और उसे अपने जीवन में उतारा। इसीलिए आज राजनीति की यह गुहार है कि मनुष्य परिश्रमी बने, चाहे वह महान से महान पद पर आरूढ़ हो या साधारण नागरिक हो। केवल कुल, विद्वत्ता, अधिकार अथवा धन के कारण ही किसी को महान पद का अधिकारी न बनाया जाए। उसमें तपस्या, संयम और स्वावलंबन की मात्रा का होना भी अत्यावश्यक है। प्राचीन काल में राजाओं को जो तपस्या करने की आवश्यकता बताई जाती थी, उसका उद्देश्य यही था। आजकल भी परीक्षा लेने के बाद ही किसी पद पर नियुक्ति होती है, परंतु उस परीक्षा में केवल बौद्धिक विकास की ही जांच होती है, बल्कि अधिकांश स्थलों में तो वह भी नहीं होता, क्योंकि यह सिफारिश का युग है। कम से कम भारतवर्ष में यही बात देखी जाती है। इस बात को लोग प्रायः भूल जाते हैं कि बौद्धिक विकास के साथ साथ हृदय तथा शरीर का विकास होना भी आवश्यक है। नहीं तो कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह रावण जैसा राक्षस बन सकता है यदि उसमें हृदय तथा शरीर का विकास न हो। अखंड ज्योति, जून सन 1952, पृष्ठ संख्या 8-9। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।